सभी लोग नमस्ते, मैं पुष्कर अवस्थी। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो पिछली बार एसएससी जीडी में एग्जाम्स हुए थे उसमें मैथ्स का टॉपिक। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। देखते हैं पहला सवाल ये रहा है। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का विक्रय मूल्य कितना है? कितना सिंपल सवाल है। अगर सीपी 100 है, 25% लाभ कमा रहे हो तो 125 रुपये तुम्हें बेचा होगा, तो बस तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? 125 की। तो 125 की वैल्यू कितनी है? 6,875। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 55। ठीक है ना। आप 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख सकते हैं, सीपी आ जाएगा 5500। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 2 पर लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मूल्य कितना है? कितना सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है? 360 का याद रहेगा 8% निकाल लेना है। याद रहेगा तो क्या हो जाएगा? 360 गुणते 8/100। आप ऐसे कर सकते हैं, 0 0 खत्म हो जाएगा, वो 8 6 48। देखिए ऑप्शन में एक ही जगह कहीं पर लास्ट में 8 है, ए नंबर में। यही आपका आंसर हो जाएगा। करना हो तो आप कर सकते हैं कि 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 तक 24, 4 28। ठीक है ना, 28.8। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 3 पर लिखा है एक मेज का विक्रय मूल्य 7,686 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 22% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? कितना सिंपल सवाल है। अगर सीपी 100 है और 22% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो याद रखना एसपी कितना हो जाएगा? 122। तो यही तो 122 की वैल्यू दी गई है। तो 122 की वैल्यू दी गई है 7,686। तो क्या एक की वैल्यू निकाल सकते हैं? 122 से काट दीजिए तो यहाँ पर देखिए 63 बार चला जाएगा। तो बस 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपका सीपी ने, तो 6300। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 4 पर लिखा है अहमद 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत में 800 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपए में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कितना सिंपल सवाल है। तो देखिए 5200 रुपए उसने स्कूटर खरीदा है और मरम्मत पर 800 रुपए, तो टोटल सीपी क्या निकाल सकते हैं? टोटल सीपी निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5200 800 हो जाएगा 6000। और आपने बेचा कितना देख सकते हैं, बेचा कितना? 6600 में। तो आप साफ साफ देख सकते हैं तो प्रॉफिट हुआ 600 का। तो यही प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो यही 600 किस में निकाल लेंगे? 6000 पे। याद रहेगा तो आप देख सकते हैं, यही आपका 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10%। ऑप्शन देख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 5 पर लिखा है एक अलमारी 14,360 रुपए में खरीदी जाती है और उसके परिवहन में 240 रुपए खर्च होता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? कितना सिंपल सवाल है। याद रखना यहाँ पर अलमारी कितने की है? 14,360 की। याद रहेगा। और यहाँ पर देखिए परिवहन पर कितना खर्चा हुआ? 240। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ निकल आएगा टोटल सीपी। ठीक है, तो 14,600 हो जाएगा। याद रखना। अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना चाहिए? 15%। तो जब 15% चाहिए तो जो एसपी होगा वो 115 की वैल्यू होगी। बस 100 की वैल्यू दी गई है तो क्या करेंगे? यहाँ पर बटे करके 100 गुणते 100 यहाँ पर कर देंगे 115। ठीक है, तो सब हल कर लीजिए। तो देखिए 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 0 खत्म कर देंगे, 2 से खत्म कर देंगे, 2 7 14, 2 6 730। अब यहाँ पर गुणा करवा दीजिए। जब गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका यहाँ पर देखो 3 0 0, 3 त्रिका 9। याद रहेगा ना। एक ही जगह पर कहीं 0 9 दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 6 पर लिखा है रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है? कितना सिंपल सवाल है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो याद रखना 2320 और 180 अगर जोड़ देंगे तो टोटल सीपी मिल जाएगा। जोड़ सकते हैं तो 2500 हो जाएगा टोटल सीपी। और एसपी कितना है? 2400। तो बेचते कितने में? 2400 में, जबकि खरीदा कितने में? 2500। साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 100 रुपए का। यही लॉस परसेंट निकाल लीजिए। यही 100 निकालेंगे किसमें? 2500 में। याद रहेगा, क्लियर कर लीजिए। तो 2 0 खत्म कर देंगे, 25 चौको 100, तो 4% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 7 पर लिखा है 24,000 रुपए में एक कैमरा बेचने पर ऋतु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए? कितना अच्छा सवाल है। देखिए अगर यहाँ पर सीपी 100 होगा तो याद रखना अगर 20% लाभ चाहिए तो 120 में बेचना पड़ेगा और अगर 25% लाभ चाहिए तो 125 में बेचना पड़ेगा। देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर अनुपात लगा दीजिए और काट दीजिए तो देख सकते हैं कट जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 24 बार और ये 25 बार चला जाएगा। देख सकते हैं। तो याद रखना ये जो वैल्यू दी गई है ये 24 की वैल्यू दी गई है। याद रहेगा 24 बराबर 24,000 के, तो 25 बराबर 25,000 के।
ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले चलते हैं। सवाल 8 पर लिखा है 44 जारों का क्रय मूल्य 24 जारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में कुल लाभ प्रतिशत कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं। याद रखना 44 CP बराबर 24 SP लिख सकते हैं आप। जब इक्वल की वैल्यू हो, अनुपातिक वैल्यू सामने लिखी होती है, तो CP अनुपात SP कितना हो जाएगा 24 अनुपात 44 कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो याद रखना 24 की खरीदी 44 की बेच दी, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 20 का, तो यही प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो। तो यही 20 किस में निकालेंगे, 24 पे, कितना परसेंट कर दीजिए। तो याद रखिएगा 4, यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 हो जाएगा, और 2 से खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 50, और 2 से 3, तो कहीं ना कहीं 250/3 आएगा। तो यहाँ पर देख सकते 3 24 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 याद रहेगा। तो यहाँ पर 83 कुछ आएगा, ऑप्शन देख सकते हैं ए में ऐसा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं सवाल 9 पर लिखा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना सिंपल सवाल है, देखिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 40 SP बराबर यहाँ पर 60 CP। हमने आपको बताया है, फिर से बता दे रहे हैं, जब इक्वल वैल्यू हो तो अनुपातिक वैल्यू उसके सामने लिखी होती है। तो याद रखना CP अनुपात SP कर सकते हैं, तो CP कितना हो जाएगा 40 और SP कितना हो जाएगा 60। आप देख सकते हैं, तो 40 की खरीदी 60 में बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 20 का। यही प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो 20 किस में निकालेंगे, 40 पर, कितना परसेंट होगा, देख सकते हैं 50% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 10 पर लिखा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। याद रखना, लिख सकते हैं आप 16 CP बराबर 18 SP। ठीक है, तो जब इक्वल वैल्यू हो तो याद रखना अनुपातिक वैल्यू उसके सामने लिखी होती है। तो CP अनुपात SP कितना हो जाएगा, 18 अनुपात 16। तो देख सकते हैं 18 में खरीदा है, 16 में बेचा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हानि हो रही है, हानि लॉस हो रहा है। लॉस कितने का, 2 का, तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। तो यही 2 किस में निकालेंगे, 18 पे, याद रहेगा कितना परसेंट निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे 9 बार, तो 100/9 हो जाएगा। देख सकते हैं, तो 11 कुछ आएगा, देख सकते हैं डी ऑप्शन में ऐसा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 11 पर लिखा है यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखिए। एक तरफ लिख दीजिए CP, एक तरफ लिख दीजिए SP। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 35% है, तो क्रय मूल्य अगर 100 कर लेंगे तो SP कितना हो जाएगा, 35। देख सकते हैं, अगर 100 की कोई चीज खरीद रहे हो, 35 में यहाँ पर बेच रहे हो, तो घाटा कितने का हो गया, साफ साफ दिख रहा है 65 में, तो 65 100 में, यही तो परसेंटेज है, बन जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 12 पर लिखा है यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितने प्रतिशत है। कितना सिंपल सवाल है, देखिए। तो याद रखना, अगर हम 100 मान लेंगे CP, ठीक है ना, कुल वस्तुओं का CP 100 मान लीजिए, ठीक है ना। अब 80% तो 80 तो होगा इसका, यहाँ पर 20% लाभ पर, तो इसका 20% देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो 16 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा निकलेगा। ठीक है ना, तो याद रखना 80 की चीज आप बेचोगे 96 में, कितने में बेचोगे, 96 में। ठीक है ना, अब यहाँ पर शेष कितना रिमेन क्या बचा, 20। अब ये कह रहा है 30% हानि पर, तो 30% जब बेटा इसका निकालोगे, देख सकते हैं 30% निकालेंगे तो 6 निकलेगा, तो 6 हानि होगी, तो 6 का करेंगे तो इसका मतलब 14 की चीज बेच देंगे। ठीक है ना, 20 की चीज 14 में बेच देंगे। तो याद रखना टोटल SP कितना जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 1 10 11 110 रुपए के चला जाएगा। ठीक है ना, जो वैल्यू 100 में खरीदी थी वो वैल्यू हमने 110 में दी है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 10% का आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है ना, ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 13 पर लिखा है यदि कुछ मोबाइलों के 75% मोबाइल 20% हानि पर बेचे जाते हैं और शेष मोबाइल 30% लाभ पर बेचे जाते हैं, तो कुल हानि प्रतिशत कितना है। कितना सिंपल सवाल है, देखिए। अगर हम ये मान लें कि 100 मोबाइल, याद रहेगा 100 रुपए के, ठीक है, बस आपको CP यहाँ पर पूरे टोटलाइज 100 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 75% जब निकालेंगे आप, तो 75 ही तो निकलेगा, तो 75 की चीज यहाँ पर देखिए 20% हानि पर, तो 20% हानि पर, तो 20% हानि पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 20% होता है 1/5, क्या होता है 1/5, 1/5 करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 कम कर दीजिए। तो याद रखना जो चीज 75 में खरीदी है वो हम 60 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब शेष कितना बचा,
25 की चीज बची, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है 30% लाभ पर, 30% लाभ पर देख सकते हैं इसका जब 30% लाभ पर करना है, ठीक है, तो याद रखना 7.5 निकलेगा। कितना निकलेगा 7.5। जो 25 की चीज होगी वो 32.5 में तो आप बेच रहे होगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब टोटल एसपी अगर देखेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो देख सकते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी 92.5, जबकि हमने चीज खरीदी कितने की थी 100 की और बेच कितने में रहे हो 92.5 में। आप देख सकते हैं कि लॉस कितना हो गया, तो लॉस कितना हो गया यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ 7.5 का लॉस हो गया, ठीक है ना। अगर यही 100 पे है तो परसेंट निकालने की जरूरत नहीं, यही परसेंट है, ठीक है ना, यही आपका लॉस परसेंट है, कितना 7.5%। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं सवाल 14 पर। लिखा है किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया है, इसे इस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है, मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कितना सिंपल सवाल है देखिए। तो याद रखना हम सीपी 100 मान सकते हैं, 16% की हानि होती है, इसका मतलब चीज बिकी है 84 में, याद रहेगा। तो याद रखना 4/, यही तो 4/5 है, तो अगर 4 की वैल्यू ये दी गई है, 4 की वैल्यू यहाँ पर 84 की, तो 1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते 21 के, तो 5 की वैल्यू 105 की, याद रहेगा। तो पहले वस्तु कितने में बिकती थी 105 में, लेकिन खरीदा कितने में 100 में, तो आप देख सकते हैं पहले प्रॉफिट कितना होता था 5, तो 100 में निकालना है तो यही 5% होगा। ऑप्शन देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 15 पर। लिखा है यदि एक सामान 600 रुपए में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने % लाभ में बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% लाभ हो। देखिए कितना अच्छा सवाल है। तो 600 का सबसे पहले 1/5 निकाल लीजिए तो 120 निकलेगा। अब 120 की वैल्यू को 20% हानि पर बेचना है आपको, तो 120 का 20% 24 होता है, देख सकते हैं। तो 24 घटा दीजिए तो 96 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। याद रखना 120 की वैल्यू 96 में आप बेच दिए, ठीक है ना। अब शेष कितना बचा रिमेन देख सकते हैं, तो 480 रुपए का वैल्यू शेष बची, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 600 की वैल्यू है और 30% का लाभ चाहिए, तो 30% निकालेंगे तो 36 का 18 180 रुपए अधिक, याद रखना जोड़ देंगे तो 780 रुपए। इसका मतलब 600 की चीज 780 में बिकनी चाहिए, ठीक है ना। तो 96 तो आपके पास आ गए ना, तो याद रखना कितना यहाँ पर जोड़ दें तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 780। तो बस 96 को 780 में घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो 0 में 6 जाएगा नहीं तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 गया 4 आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 7 की वैल्यू 7 8 आ जाएगा, ठीक है ना, या 6, तो 684 आपका वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो वैल्यू 480 की थी आप बेच कितने में रहे हो 684 में, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना रुपए प्रॉफिट हो गया तो घटा दीजिए इसमें, तो यह हो सकता है 204 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, देख सकते हैं तो यही 204, ठीक है, किसमें निकालेंगे 480 में, कितना परसेंट होगा देख सकते हैं। तो 0 पहले खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 4 से खत्म हो जाएगा, 4 से खत्म हो गए 12 बार चला जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 एक कम 4, या देखिए 3 चौको 12 और 3 से खत्म हो जाएगा 17, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 2 से खत्म हो जाएगा 2 और यहाँ पर खत्म होगा 5, तो 17 × 85, तो 85/2 आ जाएगा, इसका मतलब होता है 42.5 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 16 पर। लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 204 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो विक्रय मूल्य कितना है। कितना सिंपल सवाल है देखिए। तो याद रखना सीपी 100 कर लेंगे, तो याद रखना 24% की हानि होती है, इसका मतलब एसपी कितनी हो जाएगी 76, देख सकते हैं दोनों का अंतर 24, तो यही 24 की वैल्यू दी गई है किसके 204 के। जब 24 बराबर 204 के तो बस 76 की वैल्यू निकाल लेंगे, यही एसपी निकल आएगा, तो 204/24 गुणते 76, देख सकते हैं यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 51 बार चला जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार, यहाँ पर 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 17, ठीक है ना। 2 से काट देंगे इसको, देख सकते हैं तो 38 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 गुणा क्या कर देंगे 38 से कर देंगे, तो 17 8 136 होता है, 13 आ जाएगा, 17 1 17 1 51, 51 3 54 64 हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं 646, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 17 पर। लिखा है ए बी को 30% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 10% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना है। कितना सिंपल सवाल है। तो जब भी आपको इस तरह के सवाल मिल जाए तो आपको एक लाइन में कर देना। कैसे, तो हम शुरुआत की वैल्यू x मान लेंगे, ये मान लेंगे ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य x रुपए है। अब 30% लाभ पर तो 130/100। अब देख सकते हैं वो उसको आगे को बेचता है 10% तो 110/100, और यही बराबर कर देना है किसके 1287 के।
बस आपको काट लेना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 से चला जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 सत्तर 77, 13 9 117, गुणा कर देंगे 9 का 100 में तो 900 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 18 पर। लिखा है आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% लाभ पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% लाभ पर बेच दिया। रोहित ने मोबाइल तोड़ दिया और उसे 25% हानि पर करण को बेच दिया। करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि कितनी है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। जब भी आखिरी का लास्ट का पूछे, ठीक है ना, तो शुरुआत डायरेक्टली कर लेंगे 15,000। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 20% लाभ पर तो 120/100। अब आगे चल के देखिए 15% का लाभ तो 115/100। आगे चल के देखिए 25% की हानि तो हो जाएगा 75/100। बस इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो गए। याद रखना 25 थे 75, 25 चौको 100 और 4 थे 12, 15 गुणा 115 में कर देंगे, 15 अपना 75, 5 आ जाएगा। 15 कम 15 और 7 22 हो जाएगा और 15 कम 15 तो 17, 1725 गुणते 3 त्रिका 9, तो 9 को गुणा कर देंगे बस, तो 9 पन्ना 45 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22 और 9 7 63 और 63 और 2 जोड़ देंगे तो वैल्यू बन जाएगा 65 और 9 1 कम 9 6 15, 15,525 आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 19 पर। लिखा है पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपए चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य कितना था? कितना सिंपल सवाल है, कितना अच्छा है। जब भी आपको शुरुआत का पूछे, याद रहेगा, तो आपको x मान लेना है। कैसे? तो अगर x रुपए यहाँ पर p की वैल्यू मान लीजिए, याद रखना, अब 5% हानि तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 95/100। फिर आगे चल के देखिए 20% हानि तो याद रखना 80/100 और यही वैल्यू किसके बराबर कर देना 2812 के। याद रहेगा, बस आपको जो कटे काट लीजिए। तो यहाँ पर 20 से काट जाएगा 4 बार, ये 5 बार, 5 से काटेंगे 19 बार और 5 से काटेंगे यहाँ पर 20 बार आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 से 28, 4 3 12, 9 19 से कट जाएगा तो 19 3 57 हो जाएगा। देखिए 19 7 133, तो यहाँ पर 20 पंचे 100 और 37 में 100 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3700। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल 20 पर। लिखा है पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है। फिर क्यू इसे आर को 1449 रुपए में बेचता है। क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है? कितना अच्छा सवाल है। देखिए तो याद रखना 1200 रुपए पी की वैल्यू है, ठीक है ना, सीपी है आपको याद रखना, और यहाँ पर 15% लाभ कमाना है तो याद रखना है 15% क्लियर कर दीजिए। तो 15% 1200 का निकालेंगे तो 180 निकलेगा। जो 1200 की चीज थी वो 1380 रुपए में बिकी होगी। याद रहेगा, किसने ली होगी? क्यू ने। याद रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए क्यू ने यहाँ पर आर को कितने में बेची? 1449 में। तो बस तो क्या करेंगे 1449 में 1380 घटा देंगे तो क्या आएगा 69 आएगा। याद रखना यहाँ पर 69 आएगा। तो 69 को तो प्रॉफिट कमाया किसने? क्यू ने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही 69 निकाल लेना है किसमें? 1380 में। कितना परसेंट होगा देख सकते हैं। तो 69 दूनी आपको खत्म हो जाएगा 138, तो 20 और 20 पंचे 100, तो 5% आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। सवाल नंबर 11 पर लिखा है कार का मूल्य 50% वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? कितना सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो मूल्य कितना है 75,000, 3 वर्ष पहले पूछा गया है तो क्या करेंगे, जो कमी और वृद्धि होगी नीचे होगी। यार 50% वर्ष से क्या है घटता है तो क्या करेंगे, तो 100/50 गुणते 100/50 और गुणते 100/50, जितने वर्ष हो उतने टाइम्स कर दीजिए। बस आपको क्या करना है 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। देखिए 55 25 75 और 2 5 से 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6। देखिए तो 6 लाख आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। लिखा है किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है? कितना अच्छा सवाल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो जनसंख्या अभी कितनी है 16,000, ठीक है, 2 वर्ष बाद पूछा गया है। याद रहेगा, तो जब आगे का पूछा जाए, याद रहेगा जो कमी और वृद्धि होगी वो ऊपर होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि हो रही है कितने की 5%, तो 105/100 और 105/100। याद रखना, बस इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20। 2 जीरो 2 जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है, और 2 दूनी 4,
और 4 से 16 खत्म हो जाए 4 बार, देख सकते हैं। और ये हो जाएगा 441, गुणते हो जाएगा 440, तो 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 17,640। ऑप्शन देख सकते हैं डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। लिखा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की बढ़ोतरी की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। तो कितना अच्छा सवाल है और कितना सिंपल है। देखिए वर्ग की भुजा में जब प्रतिशत की वृद्धि होती है, कितने भी प्रतिशत की वृद्धि हो तो उसके परिमाप में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी, याद रहेगा सेम। ठीक है, तो अगर 5% की बढ़ोतरी होगी तो उसके परिमाप में भी 5% की बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन देख सकते हैं सी सही हो जाएगा। ठीक है।